बरेली में सैकड़ों कर्मचारी जो है एचजी हेल्थ के यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो देखिए किस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए। साफ तौर पर इनका आरोप यह है कि जो कर्मचारी आपके लिए टीवी9 के कैमरे के फ्रेम में दिखाई देंगे ये वो कर्मचारी है आउटसोर्सिंग के सैकड़ों कर्मचारी थे। इनका आरोप यह है कि इन कर्मचारियों के लिए जैसे ही कंपनी चेंज हुई लेकिन इनसे काम नहीं रहा, हालांकि इनके लिए जो वेतन होता है वो नहीं मिला। इसी को लेकर पहुंचे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। ये बताइए, आप लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बेसिक के यहाँ पे, क्या आपकी मांगे हैं और क्यों आप पहुंचे यहाँ? आज हम माध्यमिक विद्यालय में आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो कार्य थे उनको एक संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा एक बयान दिया जाता है पेपर के माध्यम से कि आपकी सेवाएं 30 जून तक थी, वो समाप्त होती हैं और अब जो नई कंपनी आएगी वो नवीन भर्तियां करेगी, नवीन आवेदन करेगी। तो हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और हम चाहते हैं हमारा आउटसोर्सिंग कर्मचारी विद्यालय में कार्यरत है उसको पुनः उसका स्थान में बने रहना चाहिए। लगभग पूरे मंडल की बात करें तो कितने कर्मचारी इसमें थे पहले से जॉब कर रहे थे? पूरे मंडल में कम से कम हजारों की संख्या में ये कर्मचारी हैं और अब से नहीं 3 साल से ये सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन एक अधिकारी का इस तरीके का बयान आता है कि 30 जून तक की आपका जो टेंडर था वो समाप्त हो गया और आपको घर बैठना है, आपको विद्यालय नहीं आना। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है कि एक कर्मचारी इतने दिन से काम कर रहा है, वो कहाँ जाएगा, किसके यहाँ काम करेगा, कौन उसको काम देगा। तो हम ये चाह रहे हैं माननीय आज संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय के पास हम लोग आए कि वो अपने जो उन्होंने बयान दिया उस बयान पे पुनर्विचार करें और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को यथावत अपने स्थान पे ज्वाइन कराने की कृपा करें। कोई आप लोगों से बातचीत हुई यहाँ से जो अधिकारियों से, क्या आश्वासन दिया? माननीय अधिकारी सर से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हम जो है आपको अपना कर्मचारी नहीं मानते, आप जो आउटसोर्सिंग से लगे हुए हो और आपकी सेवाएं जो है 30 जून तक समाप्त हो चुकी हैं। जबकि माननीय महाराज जी का ये आदेश है कि किसी भी कर्मचारी को परेशान नहीं किया जाए और किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, उनकी सेवाएं यथावत रहेंगी और जो भी कंपनी बदली जाएंगी वो बदलती रहेंगी, लेकिन किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं होगा। ये माननीय महाराज जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे जो है उनका आदेश है और हमारे जो जेडी साहब हैं वो इस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और बिल्कुल अपनी मनमानी पे तुले हुए हैं। अच्छा, मनमानी तुले हुए। ये बताइए कि आप लोग से लेकिन काम अभी लिया जा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है? हाँ, हमें लगभग 2 महीने का वेतन नहीं मिला। 1.5 महीना 1 जुलाई से हमें शामिल कर लिया गया था और कंटिन्यू हमारी जो प्रेजेंट हैं हम अपने स्कूल में कार्यरत हैं। जब जेडी साहब का ये परसों बयान अखबार में निकला तो इससे पूरी हड़कंप मच गई। और अगर ऐसा सरकारी लेटर आया है विभाग से तो हमें दिखाइए। आप ऐसे नहीं बता सकते हैं जेडी सर मानते हैं हमारे पास अधिकारी है लेकिन एकदम हमें ऐसे नहीं हटा सकते हैं। कब से आप नौकरी कर रहे थे? हम 3 साल हो गए हमें। लेकिन जो वेतन था वो 2 महीने से नहीं मिला आपको? 2 महीने से वेतन नहीं मिला। जून में बिठा दिया गया था, लेटर हुआ था सरकार तरफ से, लेटर ऐसा आया था जिससे हम बैठ गए थे। फिर लेटर आया था सरकारी? एक लेटर आया था जिसमें लिखा था जून के आपको वेतन नहीं मिलेगा, आप घर पे बैठिए। उसके बाद में 1 जुलाई से हमें बुलाया गया स्कूल में हमारे प्रधानाचार्य द्वारा। हम अपने अभी कार्यरत, सरकार ने कह दी कि जून से आपको वेतन नहीं मिलेगा, अपने घर बैठे। फिर आप दोबारा से आपकी सेवाएं शुरू की गई तो किसके लेटर पे की गई? 1 जुलाई से हमारी सेवाएं शुरू कर दी गई। वो तो लिखा हुआ लेटर में लिखा हुआ था, जो भी लेटर हमें जो आया था जून लेटर था वो जून से आया था। जो जून की सेवाएं आपकी समाप्त अभी करी गई है, 1 जुलाई से आप आ सकते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि हम 1 जुलाई से स्कूल ज्वाइन करेंगे और हमें सेवाएं फिर से मिलेंगी। लेकिन अब तक आपके लिए वो पैसा नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब आप जहाँ हैं, कोई आपसे अधिकारी से बात हुई, क्या आश्वासन मिल रहा है? अभी तो अधिकारी से कोई बात ही नहीं हुई। अधिकारी अभी बात करने गए तो हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। बोले आप लोग बाहर जाइए, आप लोगों से कोई बात ही नहीं। नेता नगरी दिखाइए, बोले आप लोग नेता नगरी दिखा रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं अंदर अभी गया था तो उन्होंने तो सीधे आप निकाल दिया बाहर। बोले इनका फोटो खींचिए और लोगों को बाहर निकालिए फोटो खींच के। बस इतना आश्वासन देकर बस निकाल दिया, कोई आश्वासन नहीं दे बाहर निकाल दिया? जी जी, यहाँ हमें काफी परेशानी थी। जेडी साहब से अंदर बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि इन सभी के फोटो खींचो या नेतागिरी करने आयो। अब ये सुनने के बाद कर्मचारी तो सर कर्मचारी अधिकारी के सामने चीजें नहीं बोल पाए, हम लोग सब बाहर आ गए। परेशान है सर, क्या करें हम। आपके जरिए से हम यही कहना चाहेंगे कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो आश्वासन दिया है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी का शोषण नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ फिर भी हम यहाँ शोषण के शिकार हो रहे हैं सर। लेकिन आपकी मांग ये है कि अगर कोई कंपनी चेंज होती है आउटसोर्सिंग की, पुनः आप लोगों के लिए रखा जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये शासन के आदेश हैं, माननीय महाराज जी के आदेश हैं कि कोई भी अगर कंपनी चेंज होती है तो किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। वो वर्तमान में जैसे कार्य कर रहे थे वैसे ही वर्तमान में भी कार्य करते रहेंगे। लेकिन अधिकारी क्या कह रहे हैं इस चीज के लिए? अधिकारी साफ साफ मना कर रहे हैं सर कि आप अनलीगल थर्ड पार्टी के हैं, कंपनी की तरफ से रखे गए हैं, हमारा इससे कोई महत्व नहीं है, आप जाके कंपनी से बात करें। बस सर यही आश्वासन दे रहे हैं। जेडी साहब के पास हम लोग मिलने 2 दिन पहले भी आए थे, उन्होंने कह दिया देखो अभी आपका निगम गठित हो रहा है, लेकिन निगम अभी तक हुआ नहीं है। जब निगम हो जाएगा तब देखेंगे। अब तक कोई ऐसी उचित आश्वासन नहीं दिया हम लोगों जेडी साहब। लेकिन कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी फिर आप लोगों को रखने को तैयार नहीं? दूसरी कंपनी है, कंपनी वाले कह रहे हैं हमारा टेंडर खत्म हो गया, हो सकता है हमारा कंपनी का टेंडर रिन्यू। नई कंपनी है, उससे आपने कोई बात? नई कंपनी के बारे में कोई पता ही नहीं, नई कंपनी है।
पहली बात, जब हमारा जुलाई से कार्यभार हम लोगों ने ग्रहण किया तो कंपनी का सीधा मौखिक आदेश था, हमें कोई लिखित आदेश नहीं था। कंपनी का मौखिक आदेश है कि आप लोग ड्यूटी जाइए, अपनी उपस्थिति भेजिए। हम लोग 1 जुलाई से अपना निरंतर कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। उसके बावजूद जब हमारा जुलाई का उपस्थिति कंप्लीट हुआ, जुलाई माह का कार्यभार ग्रहण करके हमने अपना जुलाई का कार्यभार पूरा किया और जब उसकी उपस्थिति हम लोगों ने डिहाइस भेजी, तो डिहाइस में ये कहकर अस्वीकार कर दिया गया हमारी उपस्थिति कि हाँ, हमारे पास कोई ऐसा लिखित आदेश नहीं है कि हम इस उपस्थिति को स्वीकार करें या हम इसका वेतन आगे के लिए हम बजट बनाए इसका। कंपनी का भी मौखिक हम लोगों के लिए कहना है कि आप लोग लगातार अपना ड्यूटी करिए, उपस्थिति भेजिए और अपना कार्य आगे करते रहिए। लेकिन हमारा काम ले रहे हैं, वेतन नहीं आपको। हाँ, काम ले रहे हैं, हमारी उपस्थिति स्वीकार नहीं करी जा रही है। देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? कोमल। अच्छा, कब से आप इसमें समुदाय में आप जॉब कर रही थी? 3 साल। 3 साल से। क्या पद क्या था आपका? सफाई का वो परिचारक। अच्छा, तो लेकिन अब आपके लिए वेतन नहीं मिला, काम आपसे लिया जा रहा है? हाँ, काम लिया जा रहा है और 2 महीने से हमारी सैलरी नहीं आई है और जून में हमें बैठाल दिया गया था और 1 जुलाई से हमें फिर से बुला लिया गया था, लेकिन हमें कोई वेतन अभी नहीं मिला है। आज जब बरेली पहुंचे आप लोग, कुछ अधिकारियों से वार्तालाप हुई, क्या आपको आश्वासन दिया? उन्होंने बस यही कहा कि इनका फोटो खींच लीजिए और बाहर कर दीजिए। यानी आपसे मिल भी नहीं रहे हैं? नहीं। अधिकारी भी नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिला। अब क्या करो, आप देखो सैकड़ों की संख्या में आप लोग पहुंचे हुए हैं। हम लोग की समस्या हल कर ही रहा है। समस्या हल करी है, जी सर। लेकिन आपसे कोई अधिकारी भी नहीं मिल रहा? नहीं, कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है। आप भी 3 साल से नौकरी कर रहे थे? हम 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से? 3 साल हो गए हम लोगों को। 3 साल? 3 साल। 2 साल हुए। 24 आप लोग भी सब 2 तो 3 साल से? 2003 तो पहले के ही है, मतलब बात तो कोई नहीं है। 2024 लास्ट था। अगर ये लेटर मतलब जैसे हम लोगों को वेतन नहीं देना था तो हम पहले ही बताना चाहिए था ना। जैसे लेटर उन्होंने जून का दिया था वैसे जुलाई का भी देना चाहिए था कि आप कार्य ग्रहण ना करें, ना आगे का काम करें। और कोई लिखित में भी नहीं दे रहे हैं कि लिखित में दे दें कि आप लोग ड्यूटी मत जाइए, मौखिक दे रहे हैं ड्यूटी जाइए, सैलरी दे नहीं रहे। भाई जब तक लिखित में नहीं देंगे तो हम लोग कैसे क्या करें? घर कहाँ से चलाइए? 8,000 सैलरी है, उसमें घर कैसे चल जाएगा? और मुंह से बोल देते कि आप लोग ड्यूटी जाइए, यहाँ जाओ, वो कहते कंपनी जाइए, कंपनी कहती है जेडी ऑफिस जाइए। बताइए, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, महीने में 4-4 चक्कर हम लोग यहाँ के लगा रहे हैं। आपसे लोग अधिकारी नहीं मिलने को तैयार हो रहा, अब क्या रणनीति रहेगी आप लोग? रणनीति की आप क्या करें बताइए? हम लोगों की कोई सुनवाई भी तो नहीं है, कहाँ जाए सुनने? यहाँ पर भी आए, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। कोई सुनने को तैयार भी नहीं है सर, किससे बोले? साफ तौर पर तमाम जो कर्मचारी है आउटसोर्सिंग का, इनका सीधा कहना है कि कुछ 3 साल से जॉब कर रहा है, कुछ 2 साल से कर रहा है, लेकिन अचानक एक लेटर आता है, उसमें साफ तौर पर कहा जाए कि आपकी सेवाएं समाप्त है। इसी को लेकर बरेली की यदि कार्यालय पहुंचे, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर आरोप यही है कि यहाँ के जो अधिकारी है वो मिलने को तैयार नहीं है। हालांकि तमाम जो महिलाएं कर्मचारी भी इसमें दिखाई देंगे, सैकड़ों की संख्या में जो मंडे के जो कर्मचारी है वो यहाँ पहुंचे हुए। देखने वाली बात होगी इनकी जो सैलरी 2 महीने की रुकी हुई है वो कब मिलती है और इन लोगों के लिए कब बहाल किया जाता है, तो ये तो देखने वाली बात हो। कैमरा सम्राट के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारत, बरेली।